क्या तुमने कभी वह क्षण महसूस किया है जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है और जो सपने तुमने वर्षों से संजोए थे वे एक लहर के सामने रेत के महल की तरह ढह जाते हैं? शायद तुम इस समय उन्हीं टूटे हुए सपनों के बीच बैठे हो, आंखों में नमी और दिल में थकावट लिए सोच रहे हो, क्या आगे बढ़ते रहना वाकई कोई मायने रखता है? तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम्हारे इस दर्द के क्षण में कुछ पवित्र छिपा है, क्योंकि जब सब कुछ खत्म होता दिखता है वहीं से परमेश्वर कुछ नया आरंभ करता है। असहायता की चुप्पी में, तकिए में भीगते आंसुओं के साथ दबे उस विलाप में वही समय होता है जब परमेश्वर सबसे निकट महसूस होता है। जीवन भले कहे कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, लोग तुम्हें छोड़ गए हों और योजनाएं विफल हो गई हों, लेकिन परमेश्वर अब भी वहीं है, और जहां परमेश्वर होता है वहां हमेशा एक नई शुरुआत होती है। चाहे तुम खुद को किसी अंतहीन सुरंग में भटका हुआ क्यों न महसूस कर रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है, क्यों मेरी ही जिंदगी इतनी कठिन है? क्यों लगता है कि मैं ही सबसे अधिक संघर्ष कर रहा हूं? ये सवाल दर्द देते हैं, मैं जानता हूं, और जितना तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक लोग ऐसे सवालों से जूझते हैं, थक चुके हैं कोशिश करते करते। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह जो अंत प्रतीत होता है वह दरअसल एक नई योजना की शुरुआत है, एक उद्देश्य जो अभी प्रकट नहीं हुआ। बाइबल में अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, उसके पुत्र, धन संपत्ति और स्वास्थ्य, फिर भी उसने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। यह धार्मिकता का विषय नहीं बल्कि विश्वास की बात है। यह जानने का विश्वास कि जब हम नहीं समझते तब भी परमेश्वर कार्य कर रहा होता है। शायद तुमने सुना होगा कि परमेश्वर टेढ़ी रेखाओं पर भी सीधा लिखता है, क्योंकि जब हम केवल भ्रम देखते हैं वह पूरी कहानी देखता है। वह सब जानता है जो तुम नहीं जानते। वह तुम्हारे भविष्य को देखता है और यह भी जानता है कि तुमने अब तक हार क्यों नहीं मानी है, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब भी एक चिंगारी जल रही है, एक धीमी सी आवाज जो कहती है अभी अंत नहीं हुआ है, और वह आवाज परमेश्वर का आत्मा है। यह घाटी जिससे तुम गुजर रहे हो यह तुम्हारा अंतिम पड़ाव नहीं, यह तो केवल एक मार्ग है, और उस मार्ग में परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम भी कर सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने मजबूत हो? सोचो तो सही, तुम अब तक किन हालातों से गुजरे हो और फिर भी आज जिंदा हो। कितनी बार लगा होगा कि अब नहीं सह पाओगे, लेकिन फिर भी तुम आज यहां हो, सांस ले रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, उम्मीद में जी रहे हो। यही इस बात का सबूत है कि तुम्हारे लिए कुछ महान तैयार है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। बस एक और कदम लो। हिम्मत हारने के बजाय एक छोटा सा विश्वास का कदम बढ़ाओ। भले ही छोटा हो लेकिन सही दिशा में हो, यही फर्क ला सकता है। कभी कभी जिंदगी में बड़ा बदलाव एक छोटी सी हरकत से शुरू होता है, एक प्रार्थना, एक सच्चा आग्रह, एक नया आरंभ। शायद तुम सोच रहे हो, अब मैं क्या करूं? शुरुआत विश्वास से करो, न जीवन में न लोगों में, बल्कि परमेश्वर में विश्वास रखो, क्योंकि जीवन धोखा दे सकता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वह तुम्हारे दर्द से दूर नहीं होता, बल्कि जब तुम टूटते हो वह और भी करीब आता है। उससे कहो, हे परमेश्वर, मेरी ताकत नहीं बची, लेकिन मुझे पता है तू सक्षम है। यिर्मयाह अध्याय 29 पद 11 में लिखा है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे विषय में मेरी क्या योजना है, यहोवा की वाणी है। मैं टूट चुका हूं लेकिन तू मेरी शक्ति है। यह सरल सी प्रार्थना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चंगाई की शुरुआत हो सकती है। शांति की योजना है, न कि विनाश की, ताकि मैं तुम्हें वह भविष्य दूं जिसकी तुम आशा रखते हो। क्या तुम इसे समझ सकते हो? परमेश्वर ने पहले से तुम्हारे अंत की योजना बनाई है, और वह अंत हार या अकेलेपन का नहीं है, बल्कि शांति और उद्देश्य से भरा है। इसलिए हार मत मानो जब तुम अभी आधे रास्ते पर हो। लड़ाई जारी है, लेकिन अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो जीत निश्चित है। इस सच्चाई को थाम लो, गहरी सांस लो, अपने आंसू पोंछो। नया कुछ शुरू हो रहा है। दर्द खत्म नहीं हुआ, लेकिन तुमने हार नहीं मानी, और यही निर्णय सब कुछ बदल देता है। यही वह मोड़ है जहां से पुनः निर्माण शुरू होता है, नई आशा के साथ। कुछ माता पिता खुद को दोषी मानते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों को और अधिक नहीं दे पाते, और कुछ युवा हमेशा खुद को अपर्याप्त महसूस करते हैं। बुजुर्ग अक्सर उपेक्षित महसूस करते हैं
और वयस्क इतने व्यस्त हैं कि खुद को जीने का समय भी नहीं मिलता। लेकिन इन सभी के बीच हम सब केवल एक ही चीज चाहते हैं, प्यार, स्वीकृति और यह जानना कि हम याद किए जाते हैं। यहीं पर वह सत्य आता है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आप पहले से ही उस परमेश्वर द्वारा देखे गए हैं जो सबसे अधिक मायने रखता है। परमेश्वर आपको पूरी तरह जानता है और ऐसा कोई अकेलापन नहीं है जो इस सच्चाई को मिटा सके। आपके चारों ओर केवल सन्नाटा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उसी सन्नाटे में आपसे बातें करता है। आप मूल्यहीन महसूस कर सकते हैं, लेकिन वह आपको अपना पुत्र कहता है। आपको लग सकता है कि कोई आपको नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय की हर भावना और हर सोच को जानता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी से दिल की बात की और महसूस किया कि उसने आपको सच में सुना ही नहीं। कितनी बार आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन डर गए कि लोग आपको कमजोर, नाटकीय या अतिशयोक्तिपूर्ण समझेंगे। कितनी बार आपने अपने दर्द को दबा लिया ताकि शांति बनी रहे या दूसरों को चिंता न हो, और फिर रात को आप तकिए में आंसू बहाते हुए खुद को समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि आप खुद उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन सुनिए, आपका दर्द परमेश्वर के लिए कभी छोटा नहीं है। आपका संघर्ष, चाहे जितना भी अदृश्य लगे, उसके लिए महत्वपूर्ण है। आप सोच सकते हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन आपके चारों ओर स्वर्गदूत हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं, चाहे आप उन्हें देख न सकें। परमेश्वर की उपस्थिति आपकी भावनाओं पर निर्भर नहीं करती। वह सच्ची है, अटल है और सदा विश्वास योग्य है। सोचिए, कितनी बार आपने महसूस किया कि आप अब और नहीं झेल पाएंगे, और फिर भी आप आगे बढ़ते गए। वह आपकी ताकत नहीं थी, वह परमेश्वर था जो आपको थामे हुए था। लोगों के जरिए, संकेतों के जरिए या समय पर मिले शब्दों के जरिए, जैसे यह शब्द जो आप अभी सुन रहे हैं। क्या आपने ड्वेन द रॉक जॉनसन की कहानी सुनी है? एक समय वह इतना टूट गया था कि उसने सब कुछ खत्म करने का विचार किया। वह दिवालिया था, अस्वीकार किया गया और जीवन में कोई दिशा नहीं थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ा। बाद में उसने कहा, मुझे भविष्य नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे पता था कि कोई बड़ी शक्ति मेरा ध्यान रख रही है। आज वह करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है, लेकिन पहले वह भी केवल एक व्यक्ति था जो डूबने से बचने की कोशिश कर रहा था, जैसे आप हो सकते हैं। अकेलापन आपको जड़ बना सकता है, लेकिन यह एक निमंत्रण भी हो सकता है, परमेश्वर की ओर मुड़ने और कहने का निमंत्रण। प्रभु, मैं अकेला महसूस करता हूं, लेकिन मैं यह मानने का चुनाव करता हूं कि आप मेरे साथ हैं। यही छोटी सी प्रार्थना निराशा से आशा की ओर एक पुल बन सकती है। अगर आप अब भी संदेह करते हैं तो एक बार आजमा कर देखिए। अपने दिन की शुरुआत और अंत परमेश्वर के साथ शांति में कीजिए। उनसे वैसे ही बात कीजिए जैसे आप किसी मित्र से करते हैं। बताइए, क्या दुख देता है, क्या थकाता है। फिर चुप हो जाइए, महसूस कीजिए, सुनिए। शायद कोई उत्तर तुरंत ना आए, लेकिन एक शांति जरूर आएगी, और वह शांति इस बात का संकेत होगी कि परमेश्वर वहीं हैं। आप महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नहीं कि लोग आपको मान्यता देते हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत रूप से रचा है। आप कोई संयोग नहीं है, आप एक उत्कृष्ट कृति हैं, और आपकी कहानी का लेखक अभी भी लिख रहा है। अभी यह पुस्तक बंद न करें। आपकी बहुत कीमत है, चाहे दुनिया इसे न देखे, चाहे आप खुद को न पहचान सकें, लेकिन परमेश्वर पहले ही कह चुके हैं, मैंने तुझसे सदा का प्रेम किया है, इसलिए मैं तुझे अपनी करुणा से खींच लाया हूं। यिर्मयाह अध्याय 31 पद 3। तो आज गहरी सांस लीजिए, मजबूती से टिके रहिए। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी भी अकेले नहीं थे। तुम अब भी टूटे नहीं हो और कभी नहीं टूटोगे, चाहे यह दर्द तुम्हारे दिल को कितना ही भारी क्यों न लगे। शायद यह अन्यायपूर्ण लगे, सहन करने से परे, लेकिन यह दर्द तुम्हें तोड़ नहीं रहा, यह तुम्हें बदल रहा है। जो घाव आज खुले हैं, वहीं से वो शक्ति जन्म लेगी जो तुम्हें जीवन भर संभाल कर रखेगी। वे रातें जब तुमने सोचा था कि सुबह नहीं देखोगे, वही तुम्हें आंतरिक रूप से मजबूत बना रही थीं। क्या तुमने कभी गिनने की कोशिश की है कि कितनी बार तुमने दुख से बचने की कोशिश की? कितनी बार तुमने सोचा, अगर वो बात अलग होती तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन हो सकता है तुमने अब तक यह ना जाना हो कि हर गिरावट, हर धोखा, हर अंधेरा पल तुम्हें भीतर से गढ़ रहा था। रोमियो की पत्री अध्याय 5 पद 3 और 4 में लिखा है, कष्ट से धैर्य आता है, धैर्य से सिद्धता और सिद्धता से आशा। बाइबल कहती है कि जीवन आसान नहीं होगा, पर यह जरूर बताती है कि पीड़ा का एक उद्देश्य है, वह सजा नहीं, प्रक्रिया है। अगर तुम इस प्रक्रिया के बीच में हार न मानो, तो यह तुम्हें उस विश्वास,
समझ और परिपक्वता तक ले जाएगी जो तुमने कभी न देखी हो। सच्चाई यही है, बहुत से लोग अपने बचपन के घावों में कैद हैं, जिन्हें प्यार की जगह आलोचना मिली, जो अकेलेपन में बड़े हुए। लेकिन याद रखो, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो परमेश्वर तुम्हारे साथ कर सकते हैं। शायद तुम्हारा सवाल हो, इतना बुरा कुछ अच्छा कैसे लाएगा? उत्तर उस हाथ में है जो तुम्हारे जीवन की कलम थामे हुए है। अगर वह हाथ तुम्हारा है तो दर्द जारी रहेगा, लेकिन अगर वह हाथ परमेश्वर का हो तो वह हर टुकड़े से कुछ नया रच देंगे। वो नया कुछ जोड़ नहीं होगा, बल्कि कुछ पूरी तरह नया, मजबूत, सच्चा और सुंदर होगा। जैसे तूफानों में पनपी कोई विशाल जड़ें। J.K. रोलिंग की कहानी देखो। 12 प्रकाशकों ने उन्हें नकारा। वह अवसाद में थीं। उनके पास न धन था न उम्मीद। लेकिन जब वो जीवन के सबसे गहरे अंधेरे में पहुंची, तब उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने अपने दर्द को स्याही बना दिया। और वही तुम भी कर सकते हो। अपने घावों को साहस में, अपनी पीड़ा को करुणा में और अपनी यात्रा को गवाही में बदल सकते हो। जो पीड़ा से गुजरता है और फिर भी खड़ा रहता है, उसके पास एक ऐसी समझ होती है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं होती। करुणा दिखाना शुरू करें, संवेदनशील बने, प्रेम करें, लेकिन ऐसा होने के लिए आपको एक निर्णय लेना होगा। खुद को बंद न करें, अपने दिल को कठोर न बनने दें। पत्थर मत बनो, क्योंकि प्रक्रिया केवल तब ताकत देती है जब दिल सीखने के लिए तैयार रहता है। जैसे सोना आग में तपता है, आग उसे नष्ट नहीं करती, वह उसे शुद्ध करती है। इसलिए यह मेरे साथ क्यों हो रहा है पूछने के बजाय पूछिए, ईश्वर इससे मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? क्योंकि हां, वह राख से सुंदरता निकाल सकते हैं, दर्द को उद्देश्य में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अनुमति देनी होगी। आपको जारी रखना होगा, उस अग्नि से होकर गुजरना होगा, बिना बीच में हार माने। चाहे आपने कई बार थक कर रुक जाने की सोची हो। कितनी बार ऐसा हुआ जब दर्द इतना गहरा था कि आप सांस भी नहीं ले पा रहे थे और सब कुछ छोड़ देना चाहते थे, और फिर भी आप आज भी यहां हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सहन शक्ति है, ये विश्वास है, ये वह शक्ति है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। शायद आप ऐसे नुकसान का सामना कर रहे हैं जिन्हें आप शब्दों में नहीं कह सकते। शायद आपका दिल इतना थक गया है कि प्रार्थना करना भी मुश्किल है। पर सुनिए, आपको सब कुछ अभी समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस आगे चलते रहना है, चाहे धीरे धीरे हो, बिना दिशा के, बिना उत्तर के, क्योंकि ईश्वर रास्ते में है, वह स्वयं मार्ग है। और अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, ऐसी चुनौती जो मुफ्त है पर सब कुछ बदल सकती है। अगले 30 दिनों तक जब भी आप दर्द, डर या निराशा महसूस करें, एक क्षण रुककर कहिए, ईश्वर, आप मुझे इस अनुभव से क्या सिखाना चाहते हैं? सिर्फ यह मत कहिए इस दर्द को हटा दीजिए, बल्कि कहिए मुझे इसके माध्यम से बदल दीजिए। अपनी समझ, अपनी भावनाएं लिखिए। हो सकता है 30 दिन बाद आप अभी भी उन्हीं संघर्षों में हों, लेकिन एक नए दिल के साथ, अधिक मजबूत, अधिक विश्वास से भरा हुआ, अधिक तैयार। क्योंकि हां, इसके बाद कुछ और आता है। और जब वह समय आएगा तो आप समझेंगे कि यह सब पीड़ा एक प्रशिक्षण था, एक स्कूल था, एक युद्धभूमि थी। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और धन्यवाद देंगे कि आपने हार नहीं मानी। बस आगे बढ़ते रहिए, एक दिन में एक कदम, एक प्रार्थना में एक आंसू। जो कुछ भी ईश्वर आपके अंदर कर रहे हैं, वह आपके वर्तमान दर्द से कहीं अधिक महान है और यह जारी रखने के लायक है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, बल्कि यह जानना कि जब सब कुछ टूट जाए तब भी ईश्वर नियंत्रण में है। जब जीवन ठीक चलता है, खाते में पैसा है, रिश्ते शांत हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, तो विश्वास की बात करना आसान है। लेकिन जब स्वास्थ्य बिगड़ता है, नौकरी जाती है, लोग दूर हो जाते हैं और सपने मरते हैं, तब असली विश्वास की परीक्षा होती है। कितनी बार आपने चाहा कि भविष्य देख सकें, सिर्फ यह जानने के लिए कि क्या आगे बढ़ना इसके लायक होगा? क्या आपने कभी यह सोचा, काश मैं इस कठिन समय को छोड़कर सीधा अच्छे दिनों में पहुंच सकता? या कहा, अगर मुझे पता होता कि सब ठीक होगा तो मैं थोड़ा और सहन कर पाता। लेकिन विश्वास ऐसे काम नहीं करता। वह पूरा नक्शा नहीं देता, केवल अगला कदम दिखाता है। और जब आप वह अगला कदम उठाते हैं बिना पूरे रास्ते को देखे, वहीं चमत्कार होते हैं, वहीं ईश्वर का हस्तक्षेप होता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद 1 कहता है, विश्वास वह भरोसा है जो हम आशा करते हैं और वह प्रमाण जो हम नहीं देखते। इसका मतलब है
आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। देखने से पहले विश्वास करना जरूरी है। विश्वास वह पुल है जो तुम्हारी मौजूदा स्थिति और उस मंजिल के बीच है जहां परमेश्वर तुम्हें पहुंचाना चाहता है। इस पुल को पार करना साहस मांगता है, क्योंकि कई बार यह अस्थिर, संकीर्ण और खतरनाक लगता है, फिर भी यही एकमात्र रास्ता है। कई लोग पहले परिस्थितियां बदलने का इंतजार करते हैं और फिर विश्वास करना चाहते हैं, पर वास्तव में जिंदगी को बदलने वाला तत्व पहले विश्वास ही है। विश्वास वह इंजन है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ाता है जब तर्क तुम्हें रोक देता है, वह तब भी धक्का देता है जब डर तुम्हें जड़ बना देता है। शायद इस समय तुम यही सोच रहे हो कि कोई गारंटी मिल जाए, कोई आवाज कहे कि सब ठीक होगा, लेकिन शायद परमेश्वर कह रहा है, मुझ पर भरोसा रखो। वह तुम्हें परखने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कहता है कि तुम उससे कुछ बड़ा अनुभव कर सकते हो अगर तुम हालात से ज्यादा उस पर भरोसा करो। हो सकता है तुम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो, नई नौकरी, शहर बदलना, परिवार का निर्णय, इलाज या वैवाहिक संघर्ष, और सब कुछ अनिश्चित लगता हो। लेकिन याद रखो, विश्वास मानव निश्चितता की अपेक्षा नहीं करता, वह ईश्वर की निर्भरता चाहता है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तब परमेश्वर काम करता है। इस संदर्भ में विश्वास अंधापन नहीं है, यह उस चीज को देखने की शक्ति है जो अभी दिखाई नहीं देती। यह गहरी दृष्टि है। एक सच्ची कहानी सुनो। निक वुयाचिक का जन्म बिना हाथ पैरों के हुआ। केवल 10 वर्ष की उम्र में वह आत्महत्या के बारे में सोच रहा था, पर उसके अंदर की एक आवाज कहती रही, यह अंत नहीं है। आज वह पूरी दुनिया में आशा का संदेश लेकर घूमता है, क्योंकि उसने विश्वास को चुना। उसने देखा नहीं, समझा नहीं, पर फिर भी उसने विश्वास किया। और अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम बिना गारंटी के विश्वास का एक कदम उठाने को तैयार हो? क्या तुम भरोसा कर सकते हो कि परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, भले ही जमीन डगमगाती लगे? अगर हां, तो तुम्हारा हां ही काफी है। परमेश्वर परिपूर्ण विश्वास की अपेक्षा नहीं करता, वह एक समर्पित हृदय चाहता है। राई के दाने जितना विश्वास भी पहाड़ों को हिला सकता है। सुबह जब दिल भारी हो तो कहो, परमेश्वर, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, पर मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। यही दृष्टिकोण बदलाव लाता है। यह विश्वास का एक आत्मिक अभ्यास है। अगले 21 दिनों तक हर सुबह अपने मुंह से बोलकर इसकी शुरुआत करें, चाहे वह धीमे स्वर में हो, पर कहें, मैं दृष्टि से नहीं, विश्वास से चलता हूं। परमेश्वर नियंत्रण में है और मैं उनके योजनाओं पर भरोसा करता हूं। इस वाक्य को लिखिए और उसे अपने दर्पण पर, फ्रिज के दरवाजे पर या अपनी कार के डैशबोर्ड पर चिपका दीजिए। हर बार जब डर आपको घेरे, उसे दोहराइए, घोषणा कीजिए, विश्वास से बोलिए, क्योंकि विश्वास तब बढ़ता है जब उसे पोषण मिलता है। यदि आप इसे 21 दिनों तक करते हैं तो हो सकता है कि आपकी सभी समस्याएं जादू से गायब ना हो, पर भीतर कुछ अवश्य बदलेगा। आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सामर्थ्य और आंतरिक शांति गहराई पाएगी, क्योंकि विश्वास बाहरी संसार को बदलने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से रूपांतरण लाने के लिए होता है। हो सकता है आप अपने जीवन में अंतिम मोड़ पर महसूस कर रहे हों, पर जिसे आप अंत मानते हैं, परमेश्वर उसे नई शुरुआत कहते हैं। इन दोनों अवस्थाओं के बीच जो पुल है वह है विश्वास। वही विश्वास जो असंभव को जोड़ता है। इसलिए गहरी सांस लीजिए, सिर ऊंचा उठाइए और अगला कदम उठाइए, चाहे आप कांप रहे हों या निश्चित न हों, क्योंकि परमेश्वर आपको थामे रहेंगे। उन्होंने हमेशा थामा है और अब भी वे आपको नहीं छोड़ेंगे। हर क्षण, हर कदम पर उन पर भरोसा करें और आप देखेंगे कि आपका विश्वास आपके अनुमान से कहीं अधिक शक्तिशाली है।